हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल अलीशा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में कुछ स्पाइसेस खाने का मन कर जाता है, लेकिन हम लोग नवरात्रों में जो हैं वो अनियन और गार्लिक का यूज़ नहीं करते और कोई भी सब्जी जो है वो अनियन और गार्लिक के बिना स्पाइसी नहीं बनती। लेकिन मैं आपके लिए एक आसान तरीका लेकर आई हूँ। मैं बिना गार्लिक और बिना अनियन के मंचूरियन की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन जब आप इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई करेंगे तो इसका जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसानी से जो है ये रेसिपी बन जाती है। और नवरात्रों में भी अगर बच्चों का मन करता है मंचूरियन खाने का, फ्राइड राइस खाने का, तो डेफिनेटली जो है आप अपने घर पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियों का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने फूल गोभी लिया है, बीन्स लिए हैं, बंद गोभी लिया है और गाजर लिया है। इन सारी सब्जियों को मैंने चॉपर की हेल्प से बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो क्रश कर लिया है। अब आपको जो भी सब्जियां पसंद हैं आप वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल इन 4 सब्जियों का यूज़ किया है। तो अब इन सारी सब्जियों को हम अपनी इस परात के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारा बना रही हूँ तो मुझे बड़े बर्तन की ज़रूरत है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे को तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये सब्जियां जो है वो कितनी कलरफुल लग रही हैं, वो देखने में भी मज़ा आ रहा है। तो अब उसके बाद हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मैं मैदे का यूज़ करूँगी। आपने कम से कम भी 1 बाउल मैदा लेना है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा है। आप अपनी क्वांटिटी उस हिसाब से मेज़र कर सकते हो। मैं कम से कम 6 लोगों के लिए आपको बनाना बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अरारोट लूँगी। अरारोट जो होता है उसे इंग्लिश में कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं। तो हाफ बाउल मैंने यहाँ पे अरारोट लिया है। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी सब्जियों को, मैदा और कॉर्नफ्लावर को बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब मैं उसके बाद यहाँ पर ग्रीन चिली का यूज़ करूँगी। ग्रीन चिली को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ग्रीन चिली के बाद आप नमक का यूज़ करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ले रही हूँ, और आपने यहाँ पे रेड चिली का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ग्रीन चिली ऑलरेडी हम लोगों ने डाल दिया है। तो यहाँ पर हम लोग ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का यूज़ करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग मिला देंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप देखिए, एक बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा, मैं जिस तरीके से प्रेस कर करके इन सब्जियों को मिला रही हूँ, आपने सेम उसी तरीके से सब्जियों को इसी तरीके से दबा दबा के प्रेस कर करके जो है वो मिलाना है। अब मैं यहाँ पर हाफ स्पून जो है वो बेकिंग सोडा का यूज़ करूँगी। बेकिंग सोडा डालने से जो है हमारे जो ये मंचूरियन बॉल्स बनाएंगे हम लोग, जो वो बहुत सॉफ्ट बनेंगी। तो मैंने यहाँ पर हाफ चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा का यूज़ किया है। उसके बाद देखिए, मैंने इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद देखिए ये एक डो की तरह रेडी हो चुका है हमारा। जो सब्जियों के अंदर आपका पानी होता है वो मैदे और अरारोट ने जो है वो सोख लिया है। आप इसका टेक्सचर देख लीजिए, बस इसी टेक्सचर तक हमें इसे मिक्स करना था। अब हम इसकी बॉल्स बनाते हैं। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर लिया है। रिफाइंड ऑयल को मैं अपने हाथों पे ग्रीस करूँगी। उसके बाद जितनी बड़ी आपने बॉल्स बनानी है, मंचूरियन बॉल्स आपने बनानी है, उतना ही आप बैटर लेंगे और अपने हाथों को इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए आप मंचूरियन बॉल्स को रेडी करेंगे। दोबारा से अपनी पाम पे आपने रिफाइंड ऑयल लेना है। उसके बाद जितनी बड़ी बॉल्स बनानी है आपने वो बैटर लेना है। बैटर लेने के बाद गोल गोल घुमाते हुए और इस तरीके से हमने मंचूरियन बॉल्स को तैयार करना है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। बहुत इजी तरीके से ये मंचूरियन बॉल्स देखिए बन के रेडी हो रही हैं। तो देखिए, अगर आपकी चीज़ों की जो मेजरमेंट है वो सही रहती है तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी इस मंचूरियन बॉल्स को बनाने के लिए। बिल्कुल आसानी से ये रेसिपी बन जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पे मेरी मंचूरियन बॉल्स बन के रेडी हैं। मैं एकदम से सारी नहीं बनाऊंगी, मैं धीरे धीरे बनाती जाऊंगी और दूसरी तरफ फ्राई भी करती जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर रिफाइंड ऑयल ले लिया है।
आप पहले से यूज़ किया हुआ रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, आप जो है फ्रेश रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे। उसके बाद बहुत अच्छे से जब ये रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाएगा तो आपने इन मंचूरियन बॉल्स को आराम से और हल्के हाथों से इसके अंदर ऐड करना है। तो देखिए आपको मैं एक और ख़ास बात बता दूँ, जैसे ही मंचूरियन बॉल्स को मैंने रिफाइंड ऑयल के अंदर ऐड किया, ये बिल्कुल भी टूटी नहीं। अगर आपकी मेज़रमेंट ख़राब होती है तो ये बॉल्स जो है वो रिफाइंड ऑयल में जाते ही टूट जाती हैं, तो आप मेज़रमेंट का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो देखिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे, उलटते पलटते हुए। ना आपने हाई फ्लेम पे पकाना है और ना ही आपने लो फ्लेम पे पकाना है। रीज़न्स आपको मैं बार बार बता ही चुकी हूँ कि हाई फ्लेम पर जो पकाएंगे तो जल सकते हैं और लो फ्लेम पे पकाएंगे तो कच्चे रह सकते हैं। तो मैंने इन्हें मीडियम फ्लेम पे पकाया है। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए इस बॉल ने अपना कलर चेंज कर दिया है और ये पक चुकी हैं, क्रिस्पी लग रही हैं। तो हम इन बॉल्स को अब निकाल लेते हैं। अब अपने सेकंड स्टेप में हम इसको तड़के की तरफ लेके चलते हैं। तो तड़का तैयार करना है। अब मुझे तड़का तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल को गरम कर लिया था। अब मैंने उसके अंदर क्या किया है, ज़ीरे को ऐड किया है। तो जीरा जैसे ही हमारा तड़क जाता है उसके बाद हमने अपने नेक्स्ट स्टेप में जाना है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये जो थी, ये सब्जियां हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सब्जियां दिखाई थी ना, जिनसे मैंने मंचूरियन बॉल्स बनाए थे, उन्हीं में से कुछ सब्जियों को मैंने साइड में रख लिया था और मैंने उन्हें हल्का सा दूसरे पैन पे फ्राई कर लिया था। हाफ फ्राई मैंने उस टाइम इनको किया था, फुल फ्राई अब मैं इस स्टेज पे आकर इन सब्जियों को फुल फ्राई करूँगी। इन सब्जियों को डालने का रीज़न मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो अब मैं यहाँ पर टमाटो प्यूरी बना रही हूँ, क्योंकि हमें अनियन और गार्लिक का यूज़ तो करना नहीं है। तो मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है, अदरक लिया है और हरी मिर्च लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं कट करके मिक्सी जार के अंदर डाल रही हूँ और हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को कट कर लिया है। तो चलिए अब इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मैजिक से स्मूथ पेस्ट बन गया है इस टमाटर, अदरक और ग्रीन चिली। तो अब इस प्यूरी को हमने इन सब्जियों के बीच में ऐड कर देना है और इसे अच्छे तरीके से हमें कुक करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इन सब्जियों को क्यों डाला है। नॉर्मली अगर हम मंचूरियन बनाते हैं तो हम उसमें अनियन और गार्लिक का यूज़ करते हैं, लेकिन तभी जो हमारी ग्रेवी है वो थिक बनती है और एक अच्छा सा स्वाद आता है। लेकिन हम यहाँ पे नवरात्रि स्पेशल मंचूरियन बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ग्रेवी को थिक करने के लिए और एक अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए हम लोगों ने इस सब्जियों को यूज़ किया है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने सब्जियां ग्रेट की थी चॉपर से, तो उन्हीं में से मैंने कुछ सब्जियों को साइड में रख लिया था और उनको मैंने फ्राई कर लिया था, और उन्हीं सब्जियों के बीच में ही मैंने इस टमाटर प्यूरी को ऐड करके हम लोग मसाला रेडी कर रहे हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो अब अपने नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर सॉल्ट और लाल मिर्ची का यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फिर मैंने धनिया पाउडर डाला है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और गरम मसाला भी मैं हाफ स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा खटास देने के लिए अमचूर का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून अमचूर का यूज़ किया है। तो ड्राई स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सबको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करना है। इस स्टेज पर आप अपने गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। और अच्छा सा स्वाद देने के लिए मैं इसके अंदर मैगी मसाला का यूज़ कर रही हूँ। आप डेफिनेटली फ्रेंड्स आप डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम अपने सॉसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 बिग स्पून टोमेटो सॉस ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेम 1 बिग स्पून विनेगर ऐड करूँगी। मेरे यहाँ पे सिंपल सिरका था, आपके पास कोई भी सिरका हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर मैं किसान का टमाटो केचप ले रही हूँ, ये भी मैं 1 बिग स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। तो बस ड्राई स्पाइसेस हो गए, हमारी सॉसेस होगी, टमाटो प्यूरी हो गई, और एक बहुत अच्छा सा हमारा मसाला बनके रेडी हो जाएगा। अब आपने मीडियम फ्लेम पर इस मसाले को अच्छे से कुक करना है। तो देखिए अच्छा सा ये कुक हो चुका है। थोड़ा सा इसके अंदर तीखा सा टेस्ट लाने के लिए मैंने इसके अंदर 1 बिग स्पून ही ग्रीन चिली का भी यूज़ किया है। वो मैं ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने बाद में मुझे ध्यान आया नहीं ग्रीन चिली को भी ऐड करना है। तो ग्रीन चिली को ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर मंचूरियन बॉल्स को डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पर कितनी सारी मंचूरियन बॉल्स बनकर रेडी हो चुकी है। क्योंकि मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया, वीडियो बहुत लंबी हो जाती।
तो यहाँ पर 6 लोगों के लिए ये जो क्वांटिटी है वो 6 लोगों के लिए क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी मंचूरियन बॉल्स बन के रेडी हो चुकी हैं। अब इस मंचूरियन बॉल्स को आप इस ग्रेवी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को इस स्टेज पे आकर बिल्कुल लो रखना है। अब हमें थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बनानी है। तो फ्रेंड्स, ग्रेवी बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक खाली बर्तन लिया है, उसके अंदर मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। काफ़ी सारे मंचूरियन हैं, थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए 2 गिलास पानी तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 स्पून अरारोट का यूज़ कर रही हूँ। 2 गिलास पानी में आपने 1 स्पून ही अरारोट का यूज़ करना है। अब उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और लम्स फ्री बनाना है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गांठें नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए ये जो पानी है वो बिल्कुल लम्स फ्री हो चुका है और कोई भी गांठ नहीं है इसके अंदर। अब आप इस पानी को मंचूरियन के अंदर ऐड कर देंगे। अब इस स्टेज पर आकर अपने गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा, उबाल आने तक इसको पकाइएगा। देखिए इस ग्रेवी के अंदर जो है एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। जैसे ही उबाल आएगा आप अपने गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और कम से कम भी 10 से 15 मिनट इसे लो गैस पे ही पकाएंगे। जब आप इसे लो गैस पे पकाएंगे तो जो ग्रेवी है वो थिक हो चुकी होगी। और अब देखिए इसी स्टेज तक मुझे अपनी ग्रेवी को पकाना था। गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ। तो देखिए कितने बढ़िया जो है वो मंचूरियन बन के रेडी हुए हैं। विदाउट अनियन, विदाउट गार्लिक। ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। नवरात्रों में भी कुछ स्पाइसेस और चटपटा खाने को मन कर जाता है। आपके लिए ये रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। नेचुरल अलीशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिले जो भी मैं नई रेसिपी अपलोड करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।